हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली जो रात को 9 बजे अपनी चल रही है उसमें हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें हम 125 क्वेश्चंस कवर करते हैं जो सेम टू सेम वैसे ही होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। इसके पहले हमने फर्स्ट जो आपका मॉडल पेपर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मेरी तबीयत डिस्टर्ब थी, तो जो पहला मॉडल पेपर करवाया था हमने उसमें थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब थी, तो थोड़ा सा लो एनर्जी लगी। लेकिन आज की जो क्लास होगी अपनी वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। चलिए, हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से, और सभी को क्लास शेयर कर दिया करिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएं और अपना आकलन अच्छे से करते जाएं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सभी लोगों को एक एक क्वेश्चन में अपना एक एक नंबर चढ़ाते जाना है और लास्ट में स्कोर जरूर बताना है, ठीक है। लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि 125 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी। बताइए क्या होगा आंसर। कला किस भाषा का शब्द है? तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा का है। आगे, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ब्राह्मी, फारसी, संस्कृत, रोमन। क्या होगा? वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये संस्कृत भाषा में हुई है। आगे, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? बताइए। देखिए, कल जब आपने पहला जो मतलब इसके पहले जो पहला मॉडल पेपर हमने करवाया था उसमें ये क्वेश्चन आपको मिला था, है ना। कला सत्य की अनुकृति है, कथन किसका है। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझते हुए चलना है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ये है प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। ललित कला कितने प्रकार की होती है? 6, 8, 9, 5। बताइए जल्दी से, फटाफट से, क्या होगा? ललित कला कितने प्रकार की होती है? बताइए जल्दी से फटाफट से, क्या होगा आंसर। हाँ, शाबाश। ललित कला जो है आपकी 5 प्रकार की होती है। सभी लोग करेंगे आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? काव्य कला, मूर्ति कला, दंत कला, काष्ठ कला। बताइए क्या होगा। हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इसने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो 125 का जो मॉडल पेपर है ना, वो एक तरह से पूरा आपका पेपर ही चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर करना है कि आप एग्जाम हॉल में हैं, इसलिए आपको बिल्कुल से ईमानदारी से 125 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं बताने हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। हीगल ने किस कला को निम्न श्रेणी का माना है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्थापत्य कला को। आगे बढ़ते हैं। कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भरत मुनि, अरस्तु, वात्स्यायन, कोई नहीं। बताइए सभी लोग। कला का यथार्थवादी प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए, भरत मुनि ने। आगे, भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति किससे हुई है? पोथी चित्र से, इमिनेचर से, ताड़पत्र से, शिला चित्र से। किससे हुई है? हाँ, आंसर होगा ऑप्शन डी, शिला चित्र से। चित्र जो हैं बने होते हैं किससे? आयल सीट, ताड़पत्र, कपड़े या फिर चमड़े पर, दीवार पर। बताइए चित्र कहाँ बने होते हैं? बताइए। हाँ, आंसर होगा चित्रपट जो है आपका कपड़े या फिर चमड़े पर बना होता है। आगे पूछा जा रहा है, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, देसी स्वरूप की कल्पना, उत्कर्ष, आदर्शवादिता। बताइए। इतना टाइम दिया जा रहा है कि जितने में आप आंसर कर लें, ठीक है। स्पीड है थोड़ी सी क्योंकि 125 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं करनी है। ऑप्शन डी होगा, ये है आदर्शवादिता। आगे चलते हैं। षडंग का सिद्धांत जो है कौन से ग्रंथ से है? बताइए। कामसूत्र,
नाट्यशास्त्र, रत्नशिल्प, चित्रकला। बताइए 11th का क्या होगा, क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे सभी लोग। शाबाश, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन ए काम सूत्र से। आगे, षडंग का लेखक कौन है? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर, कुमार शिल्प। बताइए षडंग का लेखक कौन है? हाँ, ऑप्शन सी यशोधर। आगे आगे पूछा जा रहा है आपसे, इन्हीं दोनों में बता दीजिए, भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवनींद्रनाथ हैं या फिर वात्स्यायन हैं? करेंगे सभी लोग। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवनींद्रनाथ हैं या फिर वात्स्यायन हैं? ऑप्शन ए ये अवनींद्रनाथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ रहा है धीरे धीरे से, हौले हौले से, जैसे आप लोग उपस्थित होते हैं ना मटक मटक के, वैसे ही। हाँ, तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बताइए फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? वात्स्यायन, क्रोचे, हीगल, रीस। बताइए क्या होगा? फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी ये है, अरे भाई ऑप्शन सी ये हीगल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चित्र सूत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस, नंदलाल बोस। बताइए आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस। आगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन हैं? जयदेव, मार्कंडेय मुनि, भरत मुनि, चाणक्य। कौन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण? तो आंसर मार्कंडेय मुनि। आगे, चित्र सूत्र किस ग्रंथ का अंग है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जय मंगला। बताइए चित्र सूत्र किस ग्रंथ का अंग है? आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। आगे, चित्र सूत्र में कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? बताइए 9, 6, 8, 5। ऑप्शन डी ये है 5। आगे, भरत मुनि के अनुसार रस्य कितने हैं? 9, 6, 64, 8। ऑप्शन डी ये है 8। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? अवनींद्रनाथ, श्री कुमार, नग्नजीत, कौटिल्य। ऑप्शन सी नग्नजीत है। आगे चलते हैं, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है? सोमेश्वर, भोज, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन ए सोमेश्वर। आगे, कामदेव के चित्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? शुक्र नीतिशार, गीत गोविंद, सूरसागर, कोई नहीं। ऑप्शन बी गीत गोविंद। रामायण में उल्लिखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाया था? कुमारदत्त, रोलादेव, मय, नरवाहन। ऑप्शन सी मय। आगे, महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र बनाया है? अमृता शेरगिल, मीरा मुखर्जी, मय, चित्रलेखा। थोड़ा सा भद्दा है लेकिन अभी आगे सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अनिरुद्ध का चित्र बनाया है, तो आंसर ऑप्शन डी चित्रलेखा ने। पूछा जा रहा है, किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है? किस ग्रंथ में चित्रकला को ऊंचा स्थान प्राप्त है? बताइए, महाभारत में, चित्र सूत्र में, चित्र लक्षण में, ललित विस्तार में। बताइए ऑप्शन बी चित्र सूत्र में। आगे, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, पुराण, चित्रलक्षण, 12 मासा। बताइए। हाँ, ऑप्शन ए ऋग्वेद। आगे, निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है?
रेखा, वर्ण, अनुपात, चित्रकार। बताइए। हाँ, ऑप्शन डी चित्रकार। ठीक है, सभी लोग आंसर करते जाएं फटाफट से और क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है, बताइए रस का क्या अर्थ है? चित्रकारी, कलाकृतियों में प्रदर्शित भाव, दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति, कोई नहीं। 28 ऑप्शन सी हो जाएगा, दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति। आगे, वर्णिका भंग का तात्पर्य क्या है? नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा, तूलिका का प्रयोग, संयोजन, अमूर्त। बताइए। ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? 7, 8, 7.5, 10। बताइए क्या हो जाएगा? मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन बी 8। आगे, संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, आलेखन। किसको? क्या होगा? ऑप्शन बी प्रमाण को। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भट्टलोल्लक, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, आनंदवर्धन। 32 ऑप्शन सी ये है भरत मुनि। आगे, रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, उद्भट, क्रोचे। ऑप्शन बी आनंदवर्धन। सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? हास्य, श्रृंगार, शांत, करुण। ऑप्शन बी श्रृंगार। अंतराल में स्थित रूप के कितने आयाम होते हैं? 2, 4, 3, 6। ऑप्शन ए 2। आगे चलते हैं। बस आ रहा है रुक जाइए। आ गया। पूछा जा रहा है, चित्र का प्राण क्या होता है? रेखा, आकृति, भाव, रंग। बताइए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी क्लास को छोड़ने की गलती मत करिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। क्या होगा? हाँ, ऑप्शन डी ये है रंग। आगे, सहजानुभूति का सिद्धांत दिया है? लेजाइनस, क्रोचे, अरस्तु, कांच। बताइए तो किसने दिया है सहजानुभूति का सिद्धांत? ऑप्शन बी क्रोचे। अलंकारवाद का प्रतिपादन किया है? आनंदवर्धन, भामह, वामन, मम्मट। किसने? आपके भामह भाई साहब ने। आगे, रेखा कितने आयामी होती है? 3, 2, 5, 1। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी 2 आयामी होती है। रौद्र रस का रंग कैसा होता है? नीला, काला, लाल, पीला। कैसा होता है? ऑप्शन सी लाल होता है। आगे, भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है? वर्ण, रेखा, लय, आकृति। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता, ऑप्शन सी ये है लय। ठीक है। आगे, कत्थई रंग किससे किससे मिलकर बनता है? नीला पीला, काला हरा, लाल हरा, पीला हरा। ऑप्शन सी लाल प्लस हरा। बताइए इसका क्या होगा? प्रजनन एवं विकास किस रंग का प्रतीक है? हरा, लाल, नीला, सफेद। ऑप्शन ए हरा। आगे, एक रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं? पॉलीक्रोम, मोनोक्रोम, पेस्टल, चूर्णित रंग।
परेशान नहीं होना है, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करवा दिया जाएगा, ठीक है। रिपीट भी होते जाएंगे बार बार, तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, क्या होगा आपका ऑप्शन बी मोनोक्रोम। आगे, स्वर्णीय विभाजन का सिद्धांत दिया है भारत, जापान, यूनानियों ने, चीन ने। स्वर्णीय विभाजन, ऑप्शन सी यूनानियों ने। आगे, प्रभाविता के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है? बाघ, जोगीमारा, अजंता, एलोरा। करेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी अजंता। मूर्ति कितने आयामी होती है? 3, 2, 1, 4। ऑप्शन ए 3 आयामी होती है, 3 डायमेंशन। आगे, परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल का है? संस्कृत, फारसी, लैटिन, हिब्रू। ऑप्शन सी लैटिन। आगे चलते हैं। सबसे अधिक ठंडा रंग कौन सा होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। ऑप्शन डी हरा। रंग की शुद्धता क्या है? रंग की शुद्धता का परिचायक होता है दूरी, निकटता, सघनता, कोई नहीं। ऑप्शन सी सघनता। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 1, 2, 3, अनगिनत। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 51। ऑप्शन बी 2। लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, रूप, भरत। ऑप्शन सी रूप। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? टेम्परा, तेल रंग, जल रंग, ग्वास। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी जल रंग। आगे, जल रंग की खोज किसने की है? विंची, पाल सैंडबाई, फेवर, गुटेनबर्ग। ऑप्शन बी पाल सैंडबाई ने। प्रसिद्ध वॉस पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई? लखनऊ, बंगाल, नालंदा, सभी। ऑप्शन बी बंगाल। भारत में वॉस पेंटिंग प्रारंभ किसने किया? बी.ए. आर्या, के हेबर, निकोलस रोरिक, ए.एन. टैगोर। ऑप्शन डी ए.एन. टैगोर मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर। रैपिड स्केच किसे कहते हैं? कोलाज, फास्ट स्केच, फ्रोताज, ईजल। 57। ऑप्शन बी फास्ट स्केच। आगे, ऑन द स्पॉट पर चित्रण कार्य के लिए माध्यम कौन सा है? तेल रंग, जल रंग, एनाबेल, क्विनिक। ऑप्शन बी जल रंग। वॉस तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित हैं लेकिन तकनीक हैं, बताइए क्या होगा? इटालियन, ईरानी, मंगोलियन, चीनी, जापानी। शाबाश। ऑप्शन डी चीनी, जापानी। आगे, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? पारदर्शी, अपारदर्शी, धूमिल, परावर्ती। सभी लोग अपना अपना आकलन भी करते जाएंगे और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं, ठीक है। हाँ, क्या है आंसर आपका? ऑप्शन बी अपारदर्शी। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। बस एक सेकेंड रुकिए, आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया किसने? टर्नर, डोमिए, जॉन ब्रेटबॉय, विंची। करेंगे सभी लोग। इम्पेस्टो से पूछा है। ऑप्शन सी जॉन ब्रेटबॉय। आगे,
किसी चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है? चिरास्क्यूरो, साइजिंग, एचिंग, हैचिंग। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, हैचिंग। आगे, चिरास्क्यूरो तकनीक से चित्र बनाया? एंजेलो, विंची, टिशिया, रैम्ब्रा। 63। ऑप्शन बी, विंची। तेल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? ग्लास चित्रण, गुआश, वाटिका, इनकॉस्टिक। क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन डी, एनकॉस्टिक। डैश का आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था? तेल रंग, जल रंग, छापा कला, कोई नहीं। किसका आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। 125 क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ाए हुए हैं। हाँ, आगे है ऑप्शन ए, तेल रंग। आगे वैसे कर तो ले रहे हैं ना आप लोग, है ना, ज़्यादा स्पीड फास्ट भी नहीं है। बताइए लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ? जल रंग, तेल रंग, टेम्परा, एक्रेलिक। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन डी, एक्रेलिक रंग में। आगे, सिगरेट फिटो विकसित हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जापान में, चीन में। ऑप्शन बी, यूरोप में। ठीक है। आगे, तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है? सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल, सोवा का तेल। बताइए। तो ऑप्शन बी, अलसी का तेल। आगे, तेल चित्रण विधि से चित्र बनाने में विख्यात भारतीय चित्रकार बताइए? रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल, ईवी हैवल। बताइए। देखिए कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसलिए जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ देना ही वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल की सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, ये है रवि वर्मा। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है? तेल रंग में, एक्रेलिक में, टेम्परा में, उपरोक्त तीनों में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों में। फ्रॉटेज जो टेक्निक है ये उपयोग किस में करते हैं? केरोसिन वार्निश, इम्पेस्टो में, ग्लेजिंग में, रब में। 71 क्या होगा? चलिए, आंसर है आपका ऑप्शन डी, रब में। ठीक है। ट्राइबल आर्ट संबंधित है किससे? इन्हीं दोनों में बताइए, जनजातियों से या फिर आदिम कला से। बताइए। ऑप्शन ए, ये जनजातियों से है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कागज की कतरन से बने जो चित्र होते हैं क्या कहते हैं? फ्रॉटेज, कोलाज, म्यूरल, वाटिका। बताइए। 73 जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी हर चीज़ को बिल्कुल से पोस्टमार्टम की तरीके पढ़ाया था। हाँ, ऑप्शन बी ये है कोलाज से। ठीक है। आगे, बाटिक कला जो है इसका जन्म कहाँ होता है? इटली में, भारत में, स्पेन, इंडोनेशिया। बताइए। ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल रंग में डैश की ओर चित्रण कार्य किया जाता है? छाया से प्रकाश या फिर प्रकाश से छाया, फ्रेस्को में, तीनों में। बताएंगे सभी लोग। प्रकाश से छाया की तरफ करते हैं। ठीक है। आगे, चित्र चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है? पद्धति, तकनीक, साइजिंग, प्राइमिंग। ऑप्शन बी, इसे हम टेक्निक बोलते हैं, तकनीक। ठीक है। आगे, पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है? 5, 10, 15, 20। ऑप्शन सी, 15 डिग्री पर। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? 2B, 6B, 3H, 4B। हार्ड पेंसिल पूछी है।
ऑप्शन सी 3H। आगे, किसी चित्र तल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को क्या कहते हैं? कॉलाज, कोलाज, फोटाज, म्यूरल, ग्राफिक्स। इसे हम ग्राफिक्स कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। एचिंग का प्रयोग किया जाता है ग्राफिक में, एक्रेलिक में, पेस्टल में, कोई नहीं। किसमें करते हैं? ऑप्शन ए ग्राफिक में। विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किया है? गुटेनबर्ग, मूवे, वेलो, टाइपो, एलाइस चेन पेल्डर, न्यूटन। बताइए, विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज की? ऑप्शन जाएगा सी एलाइस जेन फेल्डर ने, ठीक है। आगे, भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना जो है 1825 में हुई थी। कहाँ? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, भोपाल। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी कलकत्ता में। भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापना की लिथोग्राफी प्रेस, स्टूडियो, संग्रहालय, कोई नहीं। सिंपल सा है ये तो, ऑप्शन ए हो जाएगा लिथोग्राफी, ये लिथो है, ठीक है। आगे, भारत में सेरिग्राफी का प्रयोग किसने किया था? रवि वर्मा ने, केजी सुब्रमण्यम, एमएफ हुसैन, पिकासो। बताइए, ऑप्शन बी केजी सुब्रमण्यम। आगे, एक्वा टिंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पिकासो, ब्राक। क्वेश्चन याद रखिएगा, एक्वा टिंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एक्वा टिंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था पूछा जा रहा है। चलिए, ऑप्शन सी और डी में बताना है एक्वा टिंट का जो प्रयोग है किसने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा गोया ने। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? बताइए, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, काला पत्थर, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ये है चूना पत्थर का। आगे, ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था 1909 में, 1906 में, 7 में, 10 में। ऑप्शन बी 1906 में। अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतरण क्या है? छायांकन, प्रकाश, फिल्म, चलचित्र। ऑप्शन ए छायांकन। किसके द्वारा प्रथम बार व्यावसायिक रंगीन फिल्म का निर्माण किया गया? आइक बंधु, लुमियर बंधु, ईस्टमैन बंधु, कोई नहीं। ऑप्शन बी लुमियर बंधु। आगे, फोटो बनाने के लिए प्रयोग होता है कैन पेपर, कार्टेज पेपर, ब्रोमाइड पेपर, बॉन्ड पेपर। बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रोमाइड पेपर। आगे, भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश। पहला फोटो स्टूडियो ऑप्शन सी कलकत्ता में। अपर्चर और शटर स्पीड क्या होता है? एसएलआर में, कोडक में, बॉक्स में, सभी में। बताइए, अपर्चर और शटर स्पीड जो है किसमें होता है? ये जो है ना सभी में होता है, कोडक में भी, एसएलआर में भी, बॉक्स में भी। आगे, पैनोरमा क्या है? फोटोग्राफी अपर्चर, फोटोग्राफी कैमरा, फोटोग्राफी टेक्निक, कोई नहीं। बताइए, जितने भी जिसके आंसर आए सभी को कमेंट में छाप के बताने हैं, ठीक है। पूरे 125 क्वेश्चन है, जैसा आपका पेपर होता है ना सेम टू सेम वैसा ही। ऑप्शन सी फोटोग्राफी टेक्निक। आगे, बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक थे महाराणा प्रताप, मान सिंह, राणा कुंभा, सवाई राम सिंह। बताइए, ऑप्शन डी सवाई राम सिंह जी। आगे, विज्ञापन का क्या माध्यम होता है? टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सभी। ये तो सभी लोग जानते हैं।
दिन भर यही में गुजरता है आपका। ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। आगे, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में कहाँ पर होती है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। ऑप्शन सी मुंबई में। ठीक है। आगे, 1907 में डेली करंट पहला दैनिक समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित हुआ? जापान, पेरिस, इंग्लैंड, भारत। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, क्या होगा? ऑप्शन सी इंग्लैंड। आगे, पूछा जा रहा है कलकत्ता से 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किसने किया था? बताइए। रवि वर्मा, राजा राम मोहन राय, आर.एन. टैगोर, जेम्स अगस्टन हिक्की। किसने किया था? तो आपका ऑप्शन डी जेम्स अगस्टन हिक्की ने। आगे, भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? द हिंदू, दैनिक, बंगाल गजट, द कोरिया। 99। ऑप्शन डी द कोरिया। आगे, हिंदी का पहला समाचार पत्र किसको मानते हैं? हिंदुस्तान, उदंत मानदंड, आज, हिंदू। लग गया शतक, जल्दी से छापेंगे, 25 और बचे हैं। तो अपने जुगल किशोर का क्या है? उदंत मार्तंड। आगे, कियोस्क क्या है? विज्ञापन माध्यम, व्यापारिक चिन्ह, मुख्य शीर्षक, विज्ञापन योजना। क्या है ये एक तरह का विज्ञापन का माध्यम है, याद रखना। आगे, भारत में रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित होना प्रारंभ हुआ 1907 से 1967, 1970, 1980। बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी 1967। आगे, आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती है कर्णवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, कोणीय रेखाएं। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी लंबवत रेखाएं। आगे, तटस्थ रंग कौन सा है? काला, सफेद, ग्रे, उपरोक्त तीनों। क्या होगा तटस्थ रंग? ऑप्शन डी ये है उपरोक्त तीनों। सफेद भी है, काला भी है, ग्रे भी है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं? समीपस्थ वर्ण, विरोधी वर्ण, एकांकी वर्ण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आपके सामने कोई लड़का आदमी खड़ा हो और आप खड़े हो आमने सामने, कैसे होंगे? विरोधी होंगे ना एक दूसरे के, तो बस वही है विरोधी वर्ण। आगे, जो आकृति निश्चित सीमाओं में संगठित होकर चित्र में प्रमुख भूमिका निभाती है वह है श्रेष्ठ आकृति, सक्रिय आकृति, ज्यामितीय आकृति, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, सक्रिय आकृति कहते हैं। ठीक है। आगे, टिंट किसे कहते हैं? हल्की तान, गहरी तान, मध्य तान, उपरोक्त सभी। टिंट क्या होता है? क्या होगा? छापेंगे सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन ए हल्की तान। पोत क्या अनुभव कराते हैं? चित्र ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, अनुभूति, उपरोक्त सभी। पोत का मतलब बिल्कुल सही, ऑप्शन बी स्पर्श ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाना नहीं है कहीं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जितने मिल रहे हैं ना कर लीजिए, इतने से ही लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, क्या दे रहा है? अंतराल क्या है? धरातल, कलाकार का कार्य क्षेत्र, आकृति में अंतर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सभी लोग करेंगे, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। और क्लास कैसी लग रही है सभी को जल्दी से बताएंगे फटाफट से। ठीक है, हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा कलाकार का कार्य क्षेत्र। आगे, कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? निष्क्रियता, महत्वाकांक्षा, बेचैनी, शिथिलता। क्या होगा? ऑप्शन सी बेचैनी। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है?
सूर्य से, दृष्टि से, प्रकाश से, प्रकाश परावर्तन से? बताइए। ऑप्शन सी, ये प्रकाश से। आगे, प्रकाश की 7 रंगतों की सही क्रम क्या है? बताइए। विवग्योर होता है कि विबग्योर होता है या फिर विबोग्योर होता है? ये दिए हैं आपके सामने, कौन सा सही होगा? एक तो ऐसे दिए हैं बिल्कुल से मिरर टाइप के हैं, समझिए क्या होगा। ये तो रटा है सभी को, विबग्योर होगा, ठीक है, याद रखना है। अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से प्रदर्शित जो होता है क्या होता है? लय, गति, रेखा, आकृति? क्या होगा? ऑप्शन सी, रेखा। आगे, एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? आघात, प्रसार, व्याकुलता, नाटकीयता? करेंगे सभी लोग आंसर, क्या होगा? चलिए, ऑप्शन बी होगा, ये है प्रसार, ठीक है। रंगत मान तथा सघनता है रंग के प्रकार, रंग के गुण, रंग के प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? मजा आ रही है ना? चलिए, ऑप्शन बी ये है रंग के गुण, ठीक है। आगे, लयपूर्ण गति को व्यक्त क्या करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कुंडलित रेखा, लंबवत रेखा, तिरछी रेखा? बताइए, लयपूर्ण जो गति होती है उसको, चलिए ऑप्शन बी होगा, ये है कुंडलित रेखाएं। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन ए, यूनानी। प्राचीन समय में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? शिल्प, कला, कार्यकुशलता, उपरोक्त सभी? ऑप्शन ए, शिल्प। कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? क्रोचे, हीगल, अरस्तु, रस्किन? ऑप्शन ए, क्रोचे। कारुशिल्प क्या है? ललित कलाएं, देव शिल्प और एक सेकेंड, कारुशिल्प क्या है? चलिए इन दोनों में आंसर बताइए। ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा? तो याद रखना है, जो कारू हैं ये उपयोगी कलाएं हैं। आगे पूछा जा रहा है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। और ये दिए हैं, बताइए क्या होगा 121 का? बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिए। और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं सभी को? मज़ा आ रही है क्लास में, नहीं आ रही है? मज़ा बताइए जल्दी से, हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए, ऑप्शन है बी, ये है प्लेटो, ठीक है। आगे आगे दे रहा है सुमेलित करना है, एक सेकेंड, बताइए, करवाइए मिलान इनका जल्दी से। कामसूत्र, काव्यशास्त्र, एस्थेटिक, रिपब्लिक? बताइए। याद रखना है, कामसूत्र जो है आपका किसने लिखा है? वात्स्यायन का है। फिर काव्यशास्त्र किसका है? तो ये अरस्तु का है। और फिर दे रहा है एस्थेटिक, तो ये बाउमगार्टन का है। और रिपब्लिक जो है ये प्लेटो का है। तो इस तरह से कितना हुआ? 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से सुमेल करना है। अरे भाई, सुमेल करना है। चलिए, इसको छोड़ दे, नहीं छोड़ें। लीजिए, मिला लीजिए, जल्दी से मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिलाइए, ये अलग अलग हैं, कैसे मिलेगा? चलिए मिलाते हैं। बाउमगार्टन जो है ये जर्मन के हैं, ठीक है। और रोजर फ्राई जो हैं ये फ्रांस के हैं, ठीक है। फिर जो रस्किन है ये आपके ब्रिटेन के हैं। अरस्तु जो हैं यूनान के हैं। तो क्या हुआ? 2 फिर 4 3 1, 2 4 3 1, एक सेकेंड मिलाते हैं। 2 4 3 1, तो क्या है? 2 4 3 1 कहाँ पर है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दे रहा है फिर से सुमेल करने को। भाई
में मिलाप वाले बड़े क्वेश्चन परेशान किए। चलिए मिलाइए इसको जल्दी से, क्या होगा। देखिए कैसे मिलेगा। भारतीय शिल्प सड़ंग जो है इसका ये अवनींद्रनाथ से मिलेगा, और जो रस सिद्धांत दिया है किसने दिया है, रस सिद्धांत किसने दिया है बताइए, क्या हो जाएगा, ये है भरत मुनि दिया है। फिर चित्र लक्षण पूछ लेगा, क्या हो जाएगा चित्र लक्षण, तो ये तो नग्नजीत का है, और जय मंगला यशोधर पंडित का है। ये तो बिल्कुल सिंपल से थे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्या हुआ आपका 2 हो गया, 2 और फिर ये मिला है 3 से, और चित्र लक्षण किससे 4 से, और जय मंगला 1 से। 2 3 4 1, तो क्या है 2 3 4 1, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालक्रम पर आधारित क्रम से सही चयन कीजिए, बताइए। बामगार्टन, कांट, हीगल, शोपेनहावर, कांट, हीगल, बामगार्टन, शोपेनहावर, बताइए क्रम बताना है इनका। क्या होगा आंसर 125, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले बामगार्टन, फिर कांट, फिर हीगल, फिर शोपेनहावर। ठीक है, तो यहाँ से हमने 125 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब आपके 125 में कितने क्वेश्चंस सही हुए ये आपको छाप के बताना है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को, और परेशान नहीं होना है, इन्हीं का रिवीजन हम बार बार करवाते भी रहेंगे। ठीक है, हाँ सभी का रिवीजन आपका होता जाएगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा है। और देखिए सभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, सभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलिए अब करते हैं क्लास ऑफ। ठीक है।